हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपक कुमार। आज हम आपको बात करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी की किताब से द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.1। इससे पहले की क्लास में हमने आपको द्विघात समीकरण के बारे में डिटेल में बताया था। उसमें हमने आपको बताया था क्या हम पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण क्या होती है, दी हुई समीकरण द्विघात है अथवा नहीं है, ठीक है। फिर एक मूल दिया हो तो दूसरा अननोन नंबर ज्ञात करना, दो मूल दे रखे हो दो अननोनों को ज्ञात करना, फिर मूल क्या होते हैं, मूलों की प्रकृति कैसी है, मूल कितने प्रकार से ज्ञात किए जा सकते हैं, इत्यादि बातों का हमने उसमें पूर्ण रूप से डिस्कशन किया था, आपको बताया था। उसी आधार पर आज सारी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। जैसे पहले टॉपिक हमने आपको बताया था, दी गई समीकरण द्विघात है अथवा नहीं है, कैसे जांचेंगे, उसी पे आधारित ये पहला प्रश्न आपकी पहली एक्सरसाइज में पहले ही प्रश्न ऐसा है, तो उसके हल के विषय में हम बात करेंगे। ये दे रखा है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b, इधर क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3। इसे जब हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 2x बराबर में कितना हो जाएगा 2x माइनस का 3। यहाँ से देखिए दोनों जगह पे 2x कैसा है, समान चिन्ह के बराबर के इस तरफ है तो कट जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का कितना हो जाएगा 3 बराबर में 0, 3 इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर में क्या हो गया 0। हमने आपको बताया था द्विघात समीकरण कैसे पहचानते हैं। कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, ऐसे सारे के सारे समीकरण क्या कहलाएंगे, द्विघात समीकरण कहलाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर तो है, यानी कि एक्स की अधिकतम घात कितनी है 2 है, और अचर पद है, बीच का पद गायब है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, कौन सा पद गायब है कौन सा पद गायब नहीं है, बशर्ते चर की अधिकतम घात 2 मिले। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं खैर इसमें। फिर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर में दे रखा है हमारे पास माइनस का 2, और ब्रैकेट में हमारे पास दे रखा है 3 माइनस एक्स। देखिए बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस 3 माइनस एक्स, हाँ, तो माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, इस तरफ ले आएंगे सारे को। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 6 बराबर में 0, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6 बराबर में 0। अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों हो, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है 2, और या दूसरी भाषा में कह सकते हैं या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है। ऐसे भी लिख सकते हैं यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। अतः यह द्विघात समीकरण, ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं क्या है। आपके पास दे रखा है बेटा x माइनस का 2, दूसरे ब्रैकेट में कितना है x प्लस 1 है, बराबर में कितना दे रखा है x माइनस 1 और x प्लस 3। अगर यहाँ पर x माइनस 1 होता तो ऐसे ही कट जाता, हालांकि ऐसा है नहीं। देखिए क्या करेंगे, इन आपस में गुणा करेंगे। x गुणा जब x में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, और माइनस का 2। ये गुणा करना आपको सिखाया गया है। x गुणा जब x में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है प्लस का 3 है यहाँ पर, तो कितना बचेगा प्लस का 2x बचेगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 3। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 3 माइनस का 2 और प्लस 3 बराबर में 0 हो जाएगा। तो माइनस का ये 3x और प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ पर देखिए x की यानी कि जो चर है x, उसकी अधिकतम घात 2 है क्या, नहीं दिख रही है। अतः यह द्विघात नहीं लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, रीजन भी बता सकते हैं। या तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है, यहाँ पे रीजन या दे सकते हैं, यहाँ पे चर की घात 2 नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। बस हो गया बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है सवाल हमारे पास। चौथा नंबर का सवाल देखिए क्या है।
चौथा नंबर हमारे पास दे रखा है बेटा x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में है, फिर क्या है 2x प्लस 1 बराबर में x ब्रैकेट में कितना है x प्लस 5। आसान है, इनकी गुणा करते हैं बेटा, x की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और माइनस का ये बचेगा 2x, है ना, और माइनस का कितना बचेगा ये 3। नहीं समझ पाए? आसान है, तो एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, x की इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 1x आ जाएगा, माइनस का 3 2 6। एक मिनट करके देख लेते हैं। सबसे पहले x की करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x की करते हैं तो प्लस का x हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर में कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। तो यहां से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का कितना 5x, माइनस का 3 बराबर में कितना x स्क्वायर प्लस का कितना बेटा 5x। सब इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 2x स्क्वायर के साथ माइनस का x स्क्वायर ले लिया, माइनस 5x माइनस 5x माइनस का 3 बराबर में 0। तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर में 0, है ना। यहां चर की, है ना, चर की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। हो गया बेटा। पांचवें नंबर का सवाल देखिए। पांचवें नंबर का सवाल अच्छा है, क्या है बेटा 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है x माइनस का 3 बराबर में हमारे पास है x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस का 1। आसान करके देखते हैं। देखिए 2x की गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x की माइनस 3 में करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 6x, माइनस 1 की इसमें करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 3 बराबर। इधर भी करते हैं x की x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 5x माइनस का 5। तो ध्यान से देखिए 2x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 7x प्लस का 3 बराबर में इधर देखिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4x माइनस का 5। सब एक तरफ ले आइए तो 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का कितना 4x प्लस का 3 माइनस का 5 बराबर में 0। तो ये क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 11x और माइनस का 2 बराबर में 0। यहां चर की अधिकतम घात 2 है ना, अतः यह द्विघात समीकरण है। बस हो गया बेटा, आसान है। नेक्स्ट आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। आपके पास दे रखा है बेटा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में इधर दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आसान है, देखिए बेटा x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर में इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 4x प्लस का 4। यहां से देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x प्लस का 4x प्लस 1 माइनस का 4 बराबर में 0। तो कितना हो जाएगा 7x माइनस 3 बराबर में 0। यहां है ना चर की घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। आसान है, ये 6 नंबर है। अब देखते हैं बेटा 7 नंबर देखिए बेटा, लिख रखा है आपके पास x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में आपके पास दे रखा है 2x, ब्रैकेट में है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं बेटा, ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में कितना a प्लस b बराबर में कितना हो जाएगा 2x की घात 3 माइनस का 2x।
ये एक्स क्यूब होगा प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 6x, ब्रैकेट में कितना x प्लस 2 बराबर में कितना 2x क्यूब और माइनस का 2x। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस का कितना हो जाएगा बेटा ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 12x बराबर में 2x की घात 3 माइनस का 2x। सबको एक पास ले आइए। एक्स क्यूब माइनस का कितना हो जाएगा 2x की घात 3 और फिर प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का कितना है बेटा 12x, उधर से आएगा प्लस का 2x और प्लस का 8 बराबर में 0। ये बचेगा माइनस एक्स की घात 3 प्लस का कितना बेटा 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा 14x और प्लस का 8 बराबर में 0। यहां चर की घात 3 है ना, 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। हमने आपको बताया था कि चर की घात अधिकतम या कम से कम कितनी होनी चाहिए 2, तभी वो क्या होगा द्विघात होगा अथवा द्विघात नहीं होगा। आशा है समझ में आया। वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए ध्यान दीजिए बेटा, इस क्वेश्चन का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। आपसे समीकरण दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में है x माइनस 2 की घात 3। देखते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर में a माइनस बी का होल क्यूब खोलते हैं तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3 इंटू में a इंटू में b, ब्रैकेट में कितना a माइनस b। एक्स क्यूब माइनस का कितना 8 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 6x, ब्रैकेट में कितना x माइनस 2। एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 12x। ये इधर ऐसे ही चलता रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। यहाँ भी वही एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। यहां से देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा प्लस का 1 और प्लस का 8 बराबर में 0। तो हल करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 9 बराबर में 0। यहां पर देख रहे हैं चर की अधिकतम घात कितनी है, तो यहां चर की घात कितनी है बेटा 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। आशा है आपको समझ में आया। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। आपको कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर वर्ग, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो वो अच्छे सवाल है। ऐसे सवालों को क्या कहते हैं संख्यात्मक प्रश्न कहते हैं, शाब्दिक प्रश्न कहते हैं। इनसे द्विघात समीकरण बनाते हैं। देखिए भूखंड हमारा कैसा है बेटा आयताकार है, तो लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर मान लेते हैं बेटा x मीटर, ठीक है। तो यहां से लंबाई बराबर कह रहा है 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2 गुना x का 2 गुना कितना हो गया 2x, उससे 1 अधिक है 1 जोड़ दिया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है उनका क्षेत्रफल दे रखा है ना, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बेटा 528 वर्ग मीटर दे रखा है। कितना 528 वर्ग मीटर। इसका क्या होता है सूत्र, क्या होता है लंबाई गुणे में क्या होता है बेटा चौड़ाई होता है।
बराबर में 528। लंबाई कितनी है बेटा? 2x प्लस 1 है और किसके साथ गुणा हो रही है? x के साथ। कितना? 528। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x बराबर में कितना? 528। या इसे क्या लिख देंगे? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 बराबर में 0। बस यही आपका क्या हो गया। उसने आपसे कहा क्या है? जो दी गई शर्तें हैं उनको किसमें लिख देना है? केवल उपयुक्त द्विघात समीकरण बना के लिख देना। हो गया आपका ये दूसरे का पहला प्रश्न था बेटा। अब आते हैं दूसरे के दूसरे प्रश्न पे। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करिए। बहुत आसान है। माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x मान लेते हैं। दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक बराबर क्या मान लेते हैं बेटा? x। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद दूसरी संख्या, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इन संख्याओं को क्या कहते हैं? क्रमागत कहते हैं। प्रश्नानुसार आपसे कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल, तो हमने इन संख्याओं की आपस में क्या कर दी? गुणनफल बराबर में कितना है? 306। बस तो क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस x और इधर ले आइए माइनस का 306 बराबर में 0। आपका क्या हो गया? आंसर हो गया बेटा। अब दूसरे का तीसरा वाला पार्ट देखिए बेटा। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा सवाल है। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो माना रोहन की आयु को क्या मान लेते हैं? x वर्ष मान लेते हैं। किसकी मान ली? रोहन की आयु को x मान लिया। तो अब क्या करेंगे? रोहन की मां की आयु क्या करेंगे? वो कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष क्या है? इनसे बड़ी है। तो इसमें क्या कर दिया हमने? 26 जोड़ दिया। ठीक है। करा अब से 3 वर्ष पश्चात की बात करिए भाई। तो देखिए, तो यहां पर एक वर्ड जोड़ देते हैं बेटा। क्या? रोहन की वर्तमान आयु कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मां की भी क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु ही लिखेंगे। तीन वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस क्या हो जाएगी? 3 वर्ष हो जाएगी। तीन वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु x प्लस 26 था बेटा। 3 और जोड़ दीजिए यहां पे, तो कितना आ जाएगा? x प्लस 29 वर्ष। प्रश्नानुसार क्या है? इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना बेटा? x प्लस 3, दूसरा कितना है? x प्लस 29 बराबर में गुणनफल दे रखा है बेटा 360। अब इनकी गुणा करते बेटा। x की x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा? 29x हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा प्लस 3 9 27 के साथ हासिल लगे 2 और 3 2 6 2 8 बराबर में 360। ये x स्क्वायर प्लस 9 3 12 कितना हो जाएगा? 9 3 12 32 x और प्लस का कितना बेटा? 87 माइनस का 360 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर प्लस का कितना बेटा? 32x माइनस का देखिए 360 से 87 घटा दीजिए, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ बचे 15, तो 8 7 15 7 आ जाएगा और 2 कितना आ जाएगा? माइनस का 273 बराबर में 0। यही इसका आपका क्या हो गया? आंसर।
आशा है सवाल समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों, दूसरे का अंतिम सवाल, चौथा। आपसे कह रहा है रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना कि चाल को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूरी आपके पास दे रखी है बेटा, कितनी है? 480, है ना। तो यहां से समय निकालें अगर हम, समय इसे हम लोग t1 कहते हैं। कोई दिक्कत है? क्या हो जाएगा बेटा? सूत्र दूरी बटे में चाल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दूरी हमारे पास कितनी है? 480 बटे में चाल कितनी है? x। ये क्या हो गया? t1। कोई दिक्कत? आशा है बिल्कुल नहीं होगी। अब यदि क्या रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए, कम कर दी जाए, तब रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। नहीं समझ पाए भाई? x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम की गई, तो जो मूल चाल थी उसमें से 8 कम कर देंगे, ठीक है। फिर से यहां दूरी तो उतनी ही है। दूरी कितनी है बेटा? 480 है। समय की अगर बात करें, इसे t2 कह लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या हो जाएगा बेटा? दूरी बटे में चाल। तो t2 बराबर क्या हो जाएगा? 480 बटे में x माइनस का। इतनी बात समझ में आएगा? अब ध्यान दीजिएगा, इसकी चाल कम हुई तो समय ज्यादा ये लेगा, ये समय कम लेगी, और दोनों की चालों का समय का अंतर कितना है? 3 घंटे का। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? t2 माइनस का t1 बराबर में 3। t2 कितना है बेटा? 480 बटे में x माइनस का 8, है ना। और माइनस का कितना बेटा? 480 बटे में x बराबर में कितना बेटा? 3। तो यहां से देखिए, सबसे पहले ऊपर 480 हमने क्या ले लिया? उभयनिष्ठ लिए। तो 1 बटे में क्या बचा? x माइनस का 8, माइनस का कितना? 1 बटे में x बराबर में कितना हो जाएगा? 3। अब इधर साइड में देखते हैं, 480 हमने ऐसे ही रखा, इधर इसे हम ले लेंगे, क्या हो जाएगा? x माइनस का कितना हो जाएगा? x माइनस का 8 हो जाएगा, बटे में x माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर में कितना बेटा? 3। तो 480 ये क्या हो जाएगा? x माइनस का x माइनस माइनस प्लस 8 बटे में कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में 3। 480 ये x कट जाएगा, बटे में क्या बचेगा? 8 बटे में क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में 3। तिरछी गुणा करा देंगे बेटा। 480 गुणे में 8 बराबर में 3, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 8x। 3 से काटने से तो 3 एकम 3, है ना, और 0, है ना, 16 3 48। अब क्या बचा? 160 गुणे में 8 बराबर में क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 8x। 8 से 0 को 0, और 6 48 का 8, हाँ से लगा 4, है ना, 8 घंटा 8 4 12। 1280 बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 8x, या x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 12c बराबर में 0। यही आपको क्या हो गया? आंसर है। ऐसा है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।